सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस मीडिया ने देश में जमातियों के खिलाफ एक अलग माहौल बनाया और माहौल बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि देश में कैसे सांप्रदायिकता बढ़ाई जाए, नफरत का माहौल क्रिएट किया जाए। कमिश्नर साहब को लेटर किसने लिखा, डीएम साहब को लेटर किसने लिखा, परमिशन किसने कराई, ये सारी चीजें साहबा एक्शन कमेटी के पैड पे हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि जब जमातियों की गिरफ्तारी हुई उस वक्त आप पूरे प्रकरण में कहीं भी नहीं थे और अचानक ही आप प्रकट हुए और आपने सबकी रिहाई का सेहरा अपने सिर बांध लिया। या तो मैं अचानक प्रकट हुआ, ये सच है, लेकिन जब मेरी जरूरत लोगों ने महसूस की, जहां पर कहा गया वहां मैं निकल के बाहर आया। मैं बिल्कुल सच्चाई बात आपसे कह रहा हूं कि मेरा तबलीगी जमात से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मैं तबलीगी जमात का एहतराम करता हूं, वो मैं आज भी करता हूं, कल भी करता था। मैंने कमिश्नर साहब से बात करी, उन्होंने फौरी 24 घंटे के अंदर इन लोगों की परमिशन करके भेजा और मुझसे कहा एसडीएम साहब ने कि आप बसों का इंतजाम कीजिए। और काफी वक्त गुजरता चला जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से चूंकि उनकी मौत हुई थी, उनको लोग दफन नहीं करने दे रहे थे अपने कब्र। तो कई कब्रिस्तानों में ताले भी लग गए थे उस वक्त। ये मामला काफी हाईलाइट हुआ था। तो उस वक्त आपके ऊपर उस वक्त भी कुछ सवालात उठे थे कि आपने फिर एक बार क्रेडिट गेनिंग का काम किया। यूं ही शहर में कुछ लोग हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। यहाँ शाम तक के ऐशबाग कब्रिस्तान में इन्हीं तथाकथित लोगों ने बवाल करा दिया। तो मुझसे कहा गया कि बॉडी मेरी बगैर परमिशन के आप नहीं ले जाएंगे। मैंने कई कब्रिस्तानों में कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसको हमने वहां पे सुप्पा कब्रिस्तान में गुलाकी अड्डे पे 11:30 बजे रात में कब्र तैयार करा दी और ये तथाकथित लोग वहां पर रोके हुए थे कि मैं रात के अंधेरे में चुपके से करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। उधर मैंने उन लोगों से कहा कि अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो आप लोगों के इनका नबी अहमद साहब का एक खेत चिन्हट में पड़ा है 2 बीघे का, मैंने वहां का जेसीबी खड़ी रखो, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होगी तो फिर हम वहां कराएंगे। 2 बजे रात में जब मिट्टी दफन हो करके मैंने वहां पर बता दिया कि मिट्टी दफन हो गई, लेकिन अगले दिन यही लोग क्रेडिट लेने निकल पड़े थे जिनको ये नहीं मालूम था कि मिट्टी दफन कब हुई। उन लोगों ने अपने बयानात में ये कहा कि आज सुहर के बाद दफन हुई है, जबकि पिछली रात 2 बजे रात में दफन हो चुकी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे चाहता है उसी से अपना काम लेता है, हर एक से लेता भी नहीं है। आज हमारे साथ वहीद फारूकी जी मौजूद हैं। ये अमूमन मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन आज ये हमारे साथ बात करने को तैयार हो गए हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज इनसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई तरह के सवालात इनकी शख्सियत पर ही अब उठने लग गए हैं। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फैक्टर में। जैसे कि इस वक्त सवाल ये है कि जमातियों को रिहा किया जा रहा है, जमातियों के खिलाफ जो देश में माहौल बना उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं आपके सामने और आपसे पहले भी मैं बहुत सारे लोगों से जब भी बात चली मैंने कहा कि इसके लिए सीधे तौर से मीडिया जिम्मेदार है। जिस मीडिया ने देश में जमातियों के खिलाफ एक अलग माहौल बनाया और माहौल बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि देश में कैसे सांप्रदायिकता बढ़ाई जाए, नफरत का माहौल क्रिएट किया जाए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब है। भाई जी, जैसे कि इस वक्त जमातियों की रिहाई हो रही है, जमाती वापस अपने घर जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर लोगों को जमातियों की रिहाई से ज्यादा क्रेडिट गेनिंग की फिक्र सताने लगी है। लोग अपने सर पे सेहरा बांधना चाहते हैं या उनकी रिहाई को लेकर खुद जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस बारे में बात कही थी कि ये तबलीगी जमात के लोग अपना माल, अपना वक्त अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मैंने शुरुआती दिन से जिस वक्त मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ था और मैंने कहा था देखो भाई, मैं किसी फोटो वोटो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी बदनसीबी आई कि रात दिन एक करके उनकी रिहाई का सारा काम मैंने किया और मेरे कुछ साथियों ने किया, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं
कमिश्नर साहब को लेटर किसने लिखा, डीएम साहब को लेटर किसने लिखा, परमिशन किसने कराई, ये सारी चीजें साहबा एक्शन कमेटी के पैड पे हुई हैं। और कमिश्नर साहब से आप लोग बाइट कर सकते हैं, लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय से बाइट कर सकते हैं, एसडीएम सदर से बाइट कर सकते हैं, तहसीलदार साहब से आप लोग बाइट कर सकते हैं कि किसने क्या किया। हाँ, ये एक अलग बात है कि हो जाने के बाद बहुत सारे लोग जो नहीं भी कर रहे थे, जो इसमें कहीं इन्वॉल्व भी नहीं थे, वो लोग बाहर निकल के इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोगों ने ये काम किया तो आपको ये भी मालूम होगा कि कौन सी बस कितने रुपए किराए पे कहां से कितने बजे और कौन उसका वो तक गया। जैसा कि वही जी आप इस पूरे प्रकरण में रहे, आपका दावा है, तो आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त जो सियासत जमातियों की रिहाई को लेकर जो सियासत हो रही है या आपके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे। क्या उनके डायरेक्ट उनसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या उनका नाम खोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं नाम खोलना नहीं चाहता, समझ सब रहे हैं, सबको मालूम है और मैं इसको मजीद आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि कौन लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखिए, ये तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ मामला था और मैं ये मान सकता हूँ इनके जिम्मेदारों ने कुछ कोशिशें की होंगी, लेकिन कुछ ऐसे हालात पड़ गए जिससे वो जिम्मेदार हजरात भी बाहर नहीं निकले। जैसे मरकज के जिम्मेदार अली हसन साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई और कुछ जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा। वो सारे हजरात जानते हैं कि किसने क्या किया है, तो इसलिए मैं मजीद उन लोगों के नाम खोल के उनको रुस्वा करना नहीं चाहता हूँ। मेरा मकसद जो था कि उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाना, उसमें अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे चाहता है उसी से अपना काम लेता है, हर एक से लेता भी नहीं है। वो मुझसे कहें, मैं दिल से उनके साथ जुड़ूंगा और दिल से उनको मैं क्रेडिट देने को तैयार हूं। भाई जी, जैसे कि अभी इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि जब जमातियों की गिरफ्तारी हुई उस वक्त आप पूरे प्रकरण में कहीं भी नहीं थे और अचानक ही आप प्रकट हुए और आपने सबकी रिहाई का सेहरा अपने सिर बांध लिया, या यूं कह ले लोगों ने आपके सिर बांध दिया और इसको लेके एक बहुत बड़ा एक जमात कह सकते हैं, मतलब लोगों का एक ग्रुप है जो आपके इर्द गिर्द है, वो अब आपके खिलाफ लामबंद हो रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई इंसान घटना से पहले थोड़ी आता है। जब कोई वाकया पेश आता है, उस वाकया पेश आने के बाद उसकी मदद के लिए या उसकी पैरवी के लिए या उसकी जमानत के लिए तभी तो लोग निकलते हैं बाहर। जब ये तबलीगी जमात का प्रकरण हुआ, नो डाउट मैं बिल्कुल सच्चाई बात आपसे कह रहा हूँ कि मेरा तबलीगी जमात से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मैं तबलीगी जमात का एहतराम करता हूँ, वो मैं आज भी करता हूँ, कल भी करता था और आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। जब हालात ये आ गए कि वो लोग इतने दिन से क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है, ये मुतालबा मेरे पास आया और आया भी तबलीगी जमात के जिम्मेदारों के जरिए से, तब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। तब मैंने डीएम साहब से बात करी तो डीएम साहब ने फिर बताया मुझको कि कैसे क्या करना है। फिर एडीएम साहब से बात करी, एसडीएम सदर साहब ने बताया कि मैंने आपके माध्यम से, मैंने आपने जो दिया था मैंने सूची बना के कमिश्नर साहब के यहाँ भेज दी है, कमिश्नर साहब से आप बात कीजिए। मैंने कमिश्नर साहब से बात करी, उन्होंने फौरी 24 घंटे के अंदर इन लोगों की परमिशन करके भेजा और मुझसे कहा एसडीएम साहब ने कि आप बसों का इंतजाम कीजिए। मैंने बसों का इंतजाम किया, वो लोग अपने अपने घर चले गए। तो मैं अचानक प्रकट हुआ, ये सच है, लेकिन जब मेरी जरूरत लोगों ने महसूस की, जहां पर कहा गया वहां मैं निकल के बाहर आया और मैंने ये काम, अल्लाह को मुझसे काम लेना था, मैंने ये काम किया। अभी कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ था, नबी अहमद नाम के एक शख्स थे बुजुर्ग, उनका इंतकाल हो गया था अमीनाबाद नजीराबाद में। तो बाद में उनके जो जनाजा था उसको कहीं कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जा रहा था। वो कब्रिस्तान दर कब्रिस्तान के घर वाले भटक रहे थे और काफ़ी वक्त गुजरता चला जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से चूंकि उनकी मौत हुई थी, उनको लोग दफन नहीं करने दे रहे थे अपने कब्र। तो कई कब्रिस्तानों में ताले भी लग गए थे उस वक्त, ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो उस वक्त आपके ऊपर उस वक्त भी कुछ सवालात उठे थे कि आपने फिर एक बार क्रेडिट गेनिंग का काम किया। उस वक्त क्या हुआ था, कैसे आपका नाम एक बार फिर उस मामले में उछला था?
देखिए, यूं ही शहर में कुछ लोग हमसे भी खफा हैं, यूं ही शहर में कुछ लोग हमसे भी खफा हैं। हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। नबी अहमद साहब का जब इंतकाल हुआ, मैं डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब और अफसरान के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था डीएम साहब के निवास पे। वहीं इंफॉर्मेशन आई 2:30 बजे दिन में कि नबी अहमद साहब एक्सपायर हो गए, जो कोरोना पॉजिटिव थे। लखनऊ शहर की पहली मौत। डीएम साहब ने मुझसे कहा कि आप इसको देखिए कैसे कराएंगे। मैं वहां से उठ के सीधे नबी अहमद साहब के घर पहुंचा। हॉट स्पॉट एरिया, वहां मैं पहुंचा, उनके रिश्तेदारों से बात की। उसके बाद मामलात नहीं बन पाए, किसी से बात नहीं मेरी हो पा रही। फिर लाल मस्जिद वही है, वहां के इमाम साहब से मेरी बात हुई, वो उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने लोगों को लगाया। यहाँ शाम तक के ऐशबाग कब्रिस्तान में इन्हीं तथाकथित लोगों ने बवाल करा दिया। जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, इन्हीं लोगों ने बवाल करा दिया था। अब हमारे पास कमिश्नर साहब का फोन आया, डीएम साहब का उसी वक्त फोन आया कि अब तो वहां बॉडी तदफीन नहीं हो पाएगी। मैंने कहा मैं कराऊंगा। तो मुझसे कहा गया कि बॉडी मेरी बगैर परमिशन के आप नहीं ले जाएंगे। मैंने कई कब्रिस्तानों में कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। फिर हमारे महल्ले में एक सारा अखबार में गुफरान नसीम साहब रिपोर्टर हैं, उनका मेरे पास फोन आया। उनके जरिए से मैंने बात की। फिर आगे बात बढ़ी तो जफरयाब जिलानी साहब वगैरह इन लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि ये लोग उस कब्रिस्तान के जिम्मेदार थे। उसको हमने वहां पे सुप्पा कब्रिस्तान में गुलाकी अड्डे पे 11:30 बजे रात में कब्र तैयार करा दी। और ये तथाकथित लोग वहां पर रोके हुए थे कि मैं रात के अंधेरे में चुपके से करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। उधर मैंने उन लोगों से कहा कि अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो आप लोगों के, इनका नबी अहमद साहब का एक खेत चिन्हट में पड़ा है 2 बीघे का, मैंने वहां कहा जेसीबी खड़ी रखो, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होगी तो फिर हम वहां कराएंगे। अल्लाह ने कामयाबी दी। 2 बजे रात में सारे अफसरान हमारे साथ जागते रहे। इसमें हमारे एएसपी पूर्वी, एसीपी कैसरबाग, इंस्पेक्टर चौक, एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट, सारे लोग, एडीएम प्रशासन, सारे लोग मेरे साथ 2 बजे रात तक जागते रहे। 2 बजे रात में जब मिट्टी दफन हो करके मैंने वहां पर बता दिया कि मिट्टी दफन हो गई। मुझे नहीं मालूम था, कुछ लोग वहां भी पहुंच गए, उन्होंने वहां वीडियो बनाए, सारी चीजें मौजूद है मेरे पास। और लाल मस्जिद के इमाम साहब जो हैं, उनके घर वालों से जो बातचीत थी वो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन अगले दिन यही लोग क्रेडिट लेने निकल पड़े थे, जिनको ये नहीं मालूम था कि मिट्टी दफन कब हुई। उन लोगों ने अपने बयानात में ये कहा कि आज जुहर के बाद दफन हुई, जबकि पिछली रात 2 बजे रात में दफन हो चुकी। ये है क्रेडिट लेने का मतलब। तो ये थे अब्दुल वहीद फारूकी, जो सहाबा एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपने ही एक अलग अंदाज में अपने विरोधियों को जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि इनके विरोधियों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ फैक्टर इंडिया, लखनऊ।